देखो तो अब क्वेश्चन करेंगे ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू पर, ठीक है। तो इसका निकालना है अपने को ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है आपका एफ एक्स इजिकल टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये क्वेश्चन है इन -5 to 5। ये इंटरवल के बीच में क्या निकालना है, इसका ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है जी, ये फंक्शन है। तो आपने इसका क्या करना है, एफ डैश एक्स करो। मैंने क्या, पहले तो देखो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस है। अब ये मोनोटोनिक है कि नॉन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक मतलब आइदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या आइदर फंक्शन ये डिक्रीजिंग है, या एक ही इस इंटरवल के अंदर में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है और या डिक्रीज कर रहा है, ये चेक करेंगे। ठीक है जी, तो पहले इसका क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। पहले इसका डेरिवेटिव करो आप। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो तो ई टू दी पावर एक्स का क्या रह जाता है, ई की पावर एक्स माइनस 4x प्लस 3। फिर किसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका। ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एफ डैश एक्स निकल गया। अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं। इसका रखो ग्राफ, लाइन नंबर लाइन पे रखो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स इजिकल टू 2 आ जाएगा, और इधर क्या है बोलो, -5। यहाँ -5 इंटरवल है, इसके लिए इसके बीच में ही फंक्शन जाएगा, इससे बाहर नहीं लेना अपने को। ठीक है ना, ये क्या हो गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब देखो आप क्या होगा, 2 से बड़ा वैल्यू यहाँ पर कोई रखो, देखो क्या देगा, पॉजिटिव। इसका साइन एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और माइनस, इससे -5 से -2 के बीच में निगेटिव देगा। देखो तो एक ही इंटरवल के अंदर में फंक्शन क्या कर रही है, -5 से 5 के बीच में फंक्शन क्या कर रही है, देखो इंक्रीज भी कर रही है और फंक्शन क्या कर रही है, डिक्रीज भी कर रही है। तो फंक्शन इंक्रीज भी कर रही है और फंक्शन डिक्रीज भी कर रही है, तो फंक्शन क्या हो गया, नॉन मोनोटोनिक हो गया। फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट क्या है, नॉन मोनोटोनिक है। तो इसका एक पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी एक क्या होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये तो 0, ये तो ई टू दी पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये 0, और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, 2 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने जो थ्योरी में लिखाया था, वो लास्ट वाला में क्या लिखा था, नॉन मोनोटोनिक के लिए क्या क्या चेक करेंगे, देखो तो एफ इक्वल टू -5 रख दो फंक्शन के अंदर में, इस फंक्शन के अंदर में, और क्या रख दो, एफ ऑफ 2 भी रख दो, और एफ ऑफ क्या रख दो, 5 भी रख दो। अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा, इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और सबसे लिस्ट वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो एफ ऑफ 2 रख करके देखो इसके अंदर में, तो एफ ऑफ 2 रख करके देखो तो क्या हो जाएगा, ई की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो तो -8 प्लस क्या आ जाएगा 3। ये कितने हो गए, देखो ई की पावर कितने आ गए, ई की पावर -1, तो ये कितने आ गए, 1/e आ गए। देखो दूसरा क्या है, एफ ऑफ -5 रखो, एफ ऑफ -5 रखोगे तो ई की पावर क्या आ जाएंगे, देखो 25, और यहाँ रखोगे -5 तो ये कितने आ जाएंगे बोलो, 20 प्लस 3 आ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह ई की पावर क्या आ जाएंगे, ई की पावर 48 आ जाएंगे। ठीक है ना, और ई की पावर 5 रख करके देखो, ई की पावर 5 रख करके देखो तो क्या आएंगे सर, कम आएंगे। रख लो इसमें क्या है, ई की पावर कितने आ जाएंगे, 5 रखा तो 25 माइनस क्या आ जाएंगे 20 प्लस क्या आ जाएंगे 3, तो ये कितने आ गए, देखो ई की पावर 8 आ गए। यही आ जाएंगे ना, ई की पावर 8 आ गए। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसकी, ये है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये है। तो फंक्शन की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, लिस्ट वैल्यू आप कह सकते हो, लिस्ट वैल्यू एट एक्स इजिकल टू क्या 2 पर, एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या, ग्रेटेस्ट वैल्यू एट एक्स इजिकल टू क्या -5 पर आ गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, y इजिकल टू, ये y इजिकल टू है, यहां लिख रखा है 5π/4 से लेकर के 5π/4 से लेकर के कहां तक, यहां लिख रखा है x तक। ठीक है, और यहां क्या लिखा हुआ है 3 sin t प्लस क्या 4 cos t, और ये लिखा है dt इन इंटरवल क्या 5π/4 से लेकर के कहां तक, 5π/4 से लेकर के 4π/3 लिख रखा है।
4π/3, ठीक है ना। इसके बीच में इस फंक्शन का क्या बताना है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है जी। ये कोई एफ होगा इस तरह से। तो आपको ये क्या है, देखो तो ये है आपका न्यूटन्स लेवेंज वाला जो है लिमिट में, जो उन्होंने पढ़ा वो देखेंगे जब लिमिट का वीडियो देखेंगे उस टाइम। तो देखो तो आप पहली बात यहां आप इसके अंदर में 5π/4 रखोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगी, 5π/4 से 5π/4 तक लिमिट जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी कहानी ये 5π/4 से लेकर के 3π/4 तक जाएगी, है ना, ये इस इंटरवल में। तो देखते हैं उसके तो फिर क्या होगा। तो पहले देखते हैं इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसका क्या कर लेंगे, dy/dx कर लो, चाहे f' कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो तो ये क्या होता है x, यहाँ क्या हो जाएगा 3 sin x प्लस क्या आ जाएगा 4 cos x आ जाएगा कि नहीं, इस तरह से f'(x) ये आ गया। अब f' की वैल्यू देखो आप 5π/4 से लेकर के 3π/4 के बीच में, 5π/4 से 4π/3 के बीच में f' जो रखोगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कॉस दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो f' क्या हो जाएगा, <0, मतलब फंक्शन क्या हो गई, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गई। और जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया ना, फंक्शन जब ऐसा डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर क्या करते हैं, x = a होता है और x = b होता है। जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है बोलो, ये क्या हो जाएगा, लिस्ट वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू और ये सबसे क्या देता है, लिस्ट वैल्यू देता है। तो यहाँ देखो तो आपने जब यहाँ पर रखोगे 5, यहाँ पर अब क्या करो 5π/4 तो ये क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। और 4π/3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो 4π/3 पर क्या देगा, ये लिस्ट वैल्यू देगा। देखो 5π/4 और 4π/3 यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने रखा क्या, यहाँ पे रखो आप f ऑफ, तो इसका जो लिस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, f ऑफ y = कर सकते हो आप कितने, ये वैल्यू डालें आप, डालो आप इसमें 5π/4 से लेकर के, देखो तो ये कहां तक जाएगी 5π/4 तक, ठीक है 5π/4। क्यों इसमें क्यों नहीं f' 0 क्यों नहीं कंसीडर होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है जी। तो यही इंटरवल चेक करेंगे ना, इसके अंदर में जो इंटरवल दिया है उसी को तो चेक करेंगे, मैंने आपको थ्योरी में बताया ये चीज। तो 5π/4 दिया है, क्या लिखोगे 3 sin t और यहाँ क्या है 4 cos t। तो ये क्या रिजल्ट क्या आ जाएगा बोलो, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा आपने दूसरा क्या रखना है, ये रखना है 4π/3 रखना है। तो y = क्या आ जाएगा 5π/4 से लेकर के 3π/4 तक आपने वैल्यू यहाँ डाल के देख लो, यहाँ पर क्या 3 sin t है प्लस 4 cos t है और ये क्या है dt है। इसका इंटीग्रेट करो, ठीक है, इसका इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो तो इसको जब आप करोगे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1/√2 माइनस 2√3 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, ये छोटी वैल्यू हो गई सबसे, ये क्या हो गई, ये y = ये लिस्ट वैल्यू हो गई। और ये क्या हो गई, y = जो 0 आ रहा है इस पर जो ये 0 दे रहा है वो क्या हो गई, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई, इसके ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई 0 और लिस्ट वैल्यू क्या हो गई, लिस्ट वैल्यू ये वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल कर लेंगे। फंक्शन क्या इसमें क्या था, एक हमने आपको नॉन मोनोटोनिक का दिखाया, ये जो अगला जो फंक्शन दिखाया था वो क्या दिखाया था, नॉन मोनोटोनिक का, और ये क्या दिखा दिया, मोनोटोनिक का, ठीक है ना। इस तरह से ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। दूसरा एक और भी क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर में, देखो तो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ ऑर्डर रिलेशन का है, तो इसको भी देख लेते हैं। यूज द, लिखते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं, यूज द फंक्शन f(x) x greater than 0 है, टू फाइंड which is greatest e⁻ pi or
पाई टू द पावर ई। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, कह रहा है यूज द फंक्शन। इस फंक्शन को क्या करना है, इस फंक्शन को यूज करना है और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट होगा और कौन सा इसमें ये कौन सा बड़ा होगा। ये बड़ा होगा ई टू दी पावर पाई बड़ा होगा कि पाई की पावर ई बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज इसके अंदर में आपको निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया, इसके लिए ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट को करने के लिए क्या चेक करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं। तो इसका क्या करो, आप एक बार एफ डैश एक्स कर लो कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है कि फंक्शन क्या है, किस तरह का नेचर है। तो इसका आप जब एफ डैश एक्स करोगे, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, लॉग लेके होता है डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव में पढ़े होंगे। एक्स की पावर 1 बाय एक्स का क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। लॉग y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग x टू द पावर x। डेरिवेटिव कर लो, ऐसे कर लोगे तो इसका जो आता है अपने पास, वो जो डेरिवेटिव आएगा क्या आ जाएगा, x की पावर 1 बाय एक्स, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ln x अपॉन में आ जाता है एक्स स्क्वायर। इसको करके देखो यहाँ पर, ये आ जाएगा लॉग लेकर के, ठीक है ना, वो डेरिवेटिव के लेक्चर में देखेंगे। तो अब ये आ गया आपका क्या, एफ डैश एक्स आ गया। अब इसको चेक करेंगे क्या, ये फंक्शन ये क्या है, इसका इंटरवल चेक करेंगे कि कहां पर क्या है, इंक्रीजिंग है और कहां पर किस तरह से डिक्रीज कर रहा है, फिर उसके अनुसार से इसको देखेंगे। तो चलो तो देखते हैं, इसको निकाल लिया, यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बना लिया जैसा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो तो इसको ये नीचे वाले क्या है, जीरो से कंपेयर करते हैं, आपको पता है यहाँ क्या आ गया जीरो, और क्या हो जाएगा, इसको जीरो से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो पाई आ जाएगा, पाई नहीं ई आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा देखो तो इधर इसके क्या चेक करना है अपने को, पाई का चेक करना है, इधर पाई करना है, पाई भी तो है, ये भी तो चेक करना है ना, पाई वाला है। तो ई की वैल्यू क्या आती है 2.73, पाई की वैल्यू क्या होती है 3. तो ये ज्यादा हो गया। तो अब देखो इसमें यहाँ ई से जब तुम बड़ी वैल्यू रखोगे, ई से बड़ी वैल्यू रखोगे तो लॉग की वैल्यू क्या होगी, लॉग की वैल्यू बढ़ेगी तो 1 माइनस है तो क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक है ना, और ई 0 से 1 के बीच में लॉग की वैल्यू रखोगे तो क्या देगा, ये पॉजिटिव तो 1 से छोटा ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है देखो तो, ये फंक्शन का नेचर किस तरह से, इस यहां से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके फंक्शन क्या हो गया इधर डिक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप ये जब ये डिक्रीज कर रहा है तो आप क्या कहोगे इसके अंदर में, ये फंक्शन इसका नेचर क्या है, डिक्रीजिंग है। और यहां पर आप जानते हो क्या, पाई ग्रेटर देन क्या होता है, पाई जो है वो ग्रेटर देन क्या है, ई है, होता है कि नहीं। 3.14 वैल्यू ग्रेटर देन किसका है, ये ज्यादा, ये पाई ग्रेटर देन ई है। और इस इंटरवल में इस फंक्शन का नेचर क्या है, बोलो डिक्रीजिंग है। तो हमने आपको जो पहला लेक्चर में जो बताया x1 ग्रेटर देन x2, जो x2 ग्रेटर देन x1, तो f ऑफ x2 क्या हो जाता है, बोलो ये f ऑफ x1 इस तरह से बताया था ना, इस तरह से, तो वही क्या हो गया, पाई ग्रेटर देन ई है तो f ऑफ क्या हो जाता है, f ऑफ ई लेस देन क्या हो जाएगा, f ऑफ पाई हो जाएगा। नहीं, एफ ऑफ पाई नहीं है, एफ ऑफ पाई लेस देन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई आ जाएगा, उल्टा लिख दिया था मैंने। एफ ऑफ ये एफ ऑफ पाई क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, पहला लेक्चर जाके देखो उसमें ये कंसेप्ट है। एफ ऑफ पाई क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू आपने पुट करना है, तो पाई यहाँ रखोगे पाई, और पाई की पावर क्या आ जाएगा 1 बाय पाई, ये लेस देन क्या हो जाएगा, बोलो ई की पावर 1 बाय ई आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कि नहीं। अब क्या कर लो, दोनों तरफ पाई ई का मल्टीप्लाई करवा लो, बताता हूँ, पाई ई का ये पाई है ना, तो दोनों तरफ आप क्या कर लो, पाई ई बाय यहाँ पर क्या है पाई लेस देन क्या है ई, और इधर कर लो पाई ई बाय पाई करो, देखो तो क्या होता है, ये पाई से पाई घटा, पाई की पावर 1 बाय ई लेस देन क्या होगा, पाई की पावर क्या आ जाएगा, बोलो नहीं, पाई से पाई कटा तो पाई की पावर क्या आ गया ई, और क्या आ जाएगा पाई की पावर, ये क्या ई की पावर पाई, तो ये क्या होगा, ये पाई की पावर ई छोटा है किससे, ई की पावर पाई से। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन आ गया, और इस तरह से इसको देख लेंगे।